Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel, do like and share my videos. And now, let's start our lesson. Today I am going to explain English Balbharti Standard 6, and here is the lesson 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard. Means Great Indian Bustard की आत्मकथा. ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा. एंड ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक बर्ड है. ओके, सो उसकी आत्मकथा हम आज पढ़ने वाले. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है ना, ये बर्ड का पिक्चर है और दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. इस बर्ड का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसी की यह आत्मकथा है. मीन्स इसी की यह स्टोरी है. तो आज हम यह पढ़ने वाले हैं. विच इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया. भारत का सबसे भारी उड़ने वाला बर्ड पक्षी कौन सा है. विच इज मीन्स कौन सा है. द हेवीएस्ट, हेवीएस्ट मीन्स भारी, भारी से भी भारी. फ्लाइंग बर्ड उड़ने वाला पक्षी. सो इन इंडिया और भारत में भारत का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कौन सा है. वेल फ्रेंड्स, अच्छा दोस्तों, इट्स मी. तो वह कौन है. मैं हूँ. यह बर्ड कह रहा है कि वह सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी जो है वह कौन है. मैं हूँ. क्या है मेरा नाम. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मेरा नाम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. आई फील प्राउड टू नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. और मुझे अभिमान है. आई फील प्राउड, मैं खुद पे अभिमान करता हूँ कि मुझे किस नाम से जाना जाता है. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है. इसलिए मैं बहुत ही गर्व फील करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ. आई हैव मोर देन 30 different names in various Indian languages. So I have more than 30 different name. मुझे 30 अलग अलग नामों से जाना जाता है. इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, भारत के अलग अलग भाषाओं में मुझे 30 अलग अलग नाम से जाना जाता है. इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और हुम. और मराठी में मुझे क्या कहा जाता है. मालढोक या फिर हुम. ओके. आई कैन हाई अप 18 kilos and can stand up 4 feet in height, reach up to your shoulders or even higher. I can high up to 18 kilos. मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलो का हूँ. 18 किलो का, 18 किलो का हूँ. एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट. और मैं 4 फीट से ऊपर ज़्यादा नहीं उड़ सकता. मैं 4 फीट ही उड़ सकता हूँ. इन हाइट मीन्स ऊंचाई पे, 4 फुट की ऊंचाई पे मैं उड़ सकता हूँ. रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स, जो आपके शोल्डर के ऊपर की, शोल्डर तक की हाइट है. और इवन हायर, या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा. आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक. मुझे एक लंबी सफ़ेद नेक. नेक मीन्स मेरा गला. आई हैव लॉन्ग वाइट नेक. मेरी जो गर्दन है वह कैसी है. सफ़ेद कलर की है और वह लंबी है. यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ मारडोक बर्ड. मारडोक मीन्स जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका यह पिक्चर है, जिसे मराठी में मालढोक कहा जाता है. ओके. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी जो नेक है वो कैसी है. वाइट कलर की है और लॉन्ग है ना, लंबी है.
ब्राउन विंग्स, और मेरे पंख कौन से कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। टॉल येलो लेग्स, और मेरे जो पैर होते हैं लेग्स, वह ऊंचे और येलो कलर के होते हैं। एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड, और मेरे सर पे ब्लैक कैप मीन्स काले कलर की टोपी होती है, टोपी होती है ना। तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए, इसके लेग्स देखिए कैसे येलो कलर के हैं, और ये यहाँ पे इसके सर के ऊपर ब्लैक कलर की टोपी पहनी हुई है ना। सो यह ऐसे खुद के बारे में ही बता रहा है ना। माई वाइफ, मेरी जो पत्नी है, मिसेस बस्टर्ड, मेरी पत्नी जो मिसेस बस्टर है, इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम। तो मेरी जो वाइफ है वह कैसी है? स्मॉलर एंड स्लीमर। स्मॉलर मीन्स मुझसे छोटी होती है, एंड स्लीमर मीन्स पतली होती है, देन आई एम मुझसे पतली और थोड़ी स्मॉल मीन्स छोटी होती है। एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट, और उसकी जो गर्दन है वह कैसी होती है? वाइट, सफ़ेद नहीं होती। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन सेज दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, लेकिन आई हैव हर्ड ह्यूमंस, लेकिन मैंने इंसानों से सुना है, क्या सुना है? क्या कहते हैं इंसान? दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, हम दोनों भी कैसे दिखते हैं? इम्प्रेसिव दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, प्रभावशाली दिखते हैं। ऐसा कौन कहता है? इंसान कहते हैं हमारे बारे में, है ना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। I live on grassland and desert along with my other friends. So I live on grassland, मैं घास के मैदानों में रहता हूँ, and desert, desert means जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स, और मेरे दूसरे दोस्तों के साथ। इंक्लूडिंग, कौन कौन से दोस्त हैं अभी इसके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के? चिंकारा, ब्लैक बग एंड लार्क। सो चिंकारा एक हिरन का टाइप है, हिरन के जैसे होता है। एंड ब्लैक बग मीन्स काला हिरन। एंड लार्क, लार्क मीन्स लवा नाम का पक्षी होता है। ओके, यह इसके फ्रेंड्स है। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक, लिजर्ड, बेरीज। आई ईट एवरीथिंग, मैं हर कोई चीज़ खाता हूँ। इंक्लूडिंग स्नेक, मैं सांप भी खाता हूँ। लिजर्ड, छिपकलियाँ। स्मॉल फ्रूट्स, छोटे फल। एंड बेरीज, बेरीज मीन्स जो बेर होते हैं वह भी मैं खाता हूँ। एंड ऑल्सो सॉर्ट इंसेक्ट्स, और जो खारे कीड़े होते हैं वो भी मैं सभी खाता हूँ। कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मेरा फूड ये है। कौन से? जो दूसरे इंसेक्ट्स है, स्नेक, लिजर्ड, लाइक दैट। ओके, दैट्स वेरी हेल्दी हैबिट, और यह मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे है। बट ग्रासोफर एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम, लेकिन मेरे सबसे फेवरेट फूड आइटम कौन से है? मेरा सबसे प्यारा खाना कौन सा है? ग्रासोफर, ग्रासोफर मीन्स टिड्डे। एंड बीटल्स, बीटल्स भी ग्रासोफर के जैसे ही होते हैं। आर माई फेवरेट फूड आइटम, यह मेरे सबसे पसंदीदा खाना है। अभी ग्रासोफर किसे कहते हैं? हियर वी कैन सी दिस ग्रीन कलर बर्ड इज़ देयर। ग्रीन कलर का एक इंसेक्ट है यहाँ पे दिया हुआ, इसे ग्रासोफर कहते हैं। ये मोस्टली घास के मैदान में पाया जाता है, घास के ऊपर इसे पाया जाता है, और यह इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का फेवरेट फूड है, ऐसा यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कह रहा है। When it starts raining, और जब बरसात शुरू होती है, we all gather at our favorite grassland, हम सभी लोग गैदर मीन्स इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। एट आर फेवरेट ग्रासलैंड, हमारे सबसे पसंदीदा मैदानी प्रदेश में। वेयर देयर वेयर देयर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस, और वहाँ पे कोई भी लोग हमें परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होते हैं। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस, मैं परफॉर्म करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ वंडरफुल डांस मीन्स बहुत ही अच्छा डांस भी, नृत्य भी मैं करता हूँ। बाय ग्लम्पिंग एयर इन द स्पेशल फीदरी
पोच अटैच बिलो माय नेक, और मेरे नेक के नीचे पीछे जो एक पोच है उसमें मैं हवा भर के, ग्लम्पिंग एयर, हवा भर के एक स्पेशल डांस करता हूँ। कौन सा डांस है वह अभी हम देखेंगे, रुको। सो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कहना क्या है कि ये जो नेक के पीछे जो फीदर्स है इसमें हवा भर के वह एक डिफरेंट टाइप्स का डांस करता है, अपने पंख ऊपर उठा के। ये देखो यहाँ पे उसने पंख ऊपर उठाए और वह डांस कर रहा है, और वह कुछ डिफरेंट टाइप का साउंड भी निकाल रहा है, तो वह डिफरेंट टाइप का साउंड भी निकाल रहा है ऐसे। दिस पोच हेल्प मी टू टू प्रोड्यूस reson resonating sound similar to the one produced by the cow. This pro this flow this pouch help me to produce resonating sound similar to the one produced by the cow. जो ये जो आवाज़ होता है यह मुझे हेल्प करता है, हेल्प मीन्स मदद करता है, टू प्रोड्यूस रिजोनेटिंग साउंड, सेम रिजोनेटिंग साउंड जो होता है उसके जैसे आवाज़ निकालने में मुझे मदद करता है। टू प्रोड्यूस बाय द काउ, जो गाय के जैसे, गाय जैसे आवाज़ निकालती है वैसे ही सेम आवाज़ निकालने में मुझे मदद करता है। कैसा आवाज़ होता है वह? हम्म, जैसे गाय हम्बा करती है ना, वैसे मैं भी करता हूँ। ऐसा यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कह रहा है। आई डांस इन जॉय विथ पफ्ड आउट फीदर्स, और मैं खुशी में डांस करता हूँ विथ पफ आउट फीदर, मेरे पंखों को बाहर निकाल के, फैला के, एंड कॉक्ड अप, और मैं चिल्लाता भी हूँ, जैसे मैं आवाज़ भी निकालता हूँ, कॉक्ड अप टेल, और मैं मेरी आवाज़ भी मैं मेरी पूँछ भी जो है वह ऊपर उठाता हूँ, एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, और मैं अपनी ऐसा करके अपने जो पंख होते हैं वह क्या करता हूँ, नीचे गिराता हूँ। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट, मेरी जो अर्धांगिनी होती है उसे इम्प्रेस करने में ये मुझे क्या करता है, मदद करता है। मेरे पार्टनर को आकर्षित करने में मुझे यह क्या करती है, मदद करती है, यह साउंड और मेरा यह डांस। You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of lake. You know that, आप लोगों को पता है, we birds lay eggs, हम क्या देते हैं, अंडे देते हैं, and our young ones, हमारे जो बच्चे होते हैं वह hatch out of eggs, वह अंडों से बाहर निकलते हैं अंडे को तोड़कर। Mother give lies just one egg directly on the ground. सो वह जो मदर गिव होती है मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिव मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो वो जो मदर होती है जो अंडे देने वाली होती है, जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, वह सीधा एक ही अंडा देती है, कहाँ पे, ग्राउंड पे, मीन्स जंगलों में जहाँ पे वो लोग रहते हैं, ज़मीन पर। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, हम लोग घरटों पे जो घोंसला होता है उसमें बिलीव नहीं करते हम, इसलिए, और हम घोंसला नहीं बनाते, इसलिए हमारी जो मदर गिव होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वह क्या करती है, सीधा मैदान पे ही या फिर ग्राउंड पे ही बच्चों अंडों को जन्म देती है, अंडे देती है। बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रेडिक्टर्स, लेकिन हमारे पास स्पेशल ट्रिक होती है एक पूर्ण, टू प्रोटेक्ट आर एग्स, हमारे अंडों को बचाने के लिए, फ्रॉम प्रेडिक्टर्स, जो भक्षक होते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, उनसे हमारे अंडे बचाने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक ट्रिक होती है, एक आइडिया होती है। द एग लुक्स लाइक अ स्टोन, और हमारे जो अंडे होते हैं वह कैसे दिखते हैं, वह बिल्कुल ही पत्थर के जैसे दिखते हैं। मेंशन लिजर्ड फॉक्सेस, monitors lizard, foxes, dogs, pigs, snake and eagles are enemies of my egg and chick. So
ये जो मॉनिटर लिजर्ड है, फॉक्सेस है, डॉग्स है, पिग्स, स्नेक एंड ईगल्स, यह मेरे कौन है? दुश्मन है, मेरे अंडों के दुश्मन है। एंड चिक मीन्स हमारे छोटे बच्चों के यह सारे दुश्मन हैं। यू कैन सी हियर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने अंडे दिए हैं। मदर गिव जो होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फीमेल, उन्होंने अंडे दिए हैं और इनका कलर बिल्कुल ही पत्थरों जैसा है ना? दिख रहा है ना आप लोगों को? यस। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम, लेकिन मेरी जो वाइफ होती है, मेरी जो पत्नी होती है, वह उन अंडों को उन सभी से क्या करती है? बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। बाय द टाइम आर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, और एक वह अंडों को पकड़ निकलते हैं। रेन अराइव्ड, और जब बारिश आती है तब हमारे जो बच्चे होते हैं वह खुद ही उन अंडों को तोड़कर उनसे बाहर निकलते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रास स्विमिंग swarming with insect. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रास, हम जहाँ ग्रासलैंड एरिया में रहते हैं, घास के प्रदेश में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? घास होता है। प्लेंटी मीन्स ज़्यादा मात्रा में, एंड ग्रास मीन्स जो हरी घास होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रास। स्वर्मिंग विथ इंसेक्ट, जो कीड़ों से भरी होती है। ओके। फ्रेश फूड फॉर माई फैमिलीज, और वह इंसेक्ट जो है वह हमारे लिए कैसे है? फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फूड के जैसे, एक अच्छे खाने के जैसे है। यंग वन ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उनके छोटे जो बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं? फ्लाई अवे, वे बहुत ही जल्दी वह उड़ना सीख जाते हैं और उड़ते हैं। फ्रॉम द नेस्ट, घोंसलों से बाहर वह उड़ते हैं। बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर, लेकिन हमारी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फीमेल होती है मदर, और उसके जो चिक मीन्स उसके बच्चे, स्टे टुगेदर वह एक साथ ही रहते हैं। फॉर नियरली 1 ईयर, 1 साल तक वह मदर और अपना उसका जो बच्चा होता है वह एक साथ ही रहते हैं 1 साल तक। द चिक लर्न्स मेनी गुड हैबिट फ्रॉम द मदर, और इस 1 साल में जो चिक होता है, जो बर्ड्स होता है, छोटा बच्चा होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वह अपनी मम्मी से बहुत ही अच्छी आदतें सीखता है। यू मे हैव हर्ड अबाउट ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड्स ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आर डॉक्टर सलीम अली। यू मे हैव हर्ड, क्या आपने सुना हुआ है? अबाउट ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड, एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन फ्रेंड, इंसानी दोस्त के बारे में। हमारे दोस्त है जो बहुत ही अच्छे इंसानी फ्रेंड है, उनका नाम क्या है? डॉक्टर सलीम अली। सो ये डॉक्टर सलीम अली एक बर्ड लवर है, एक पक्षी प्रेमी है, जो इन बर्ड्स को बचाने के लिए मूवमेंट चलाते रहते हैं। He had even suggested that we should be give the status of the national bird. He had even suggested, इन्होंने ही सूचित किया था, बताया था, निर्देशित किया था, that we should be given a status of national bird, हमें राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था, इन्होंने सूचित किया था। ऑफ आर कंट्री, हमारे देश का नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी हमें घोषित किया जाए, ऐसा इन्होंने सूचित किया था। बट द ऑनर वेंट टू आर ब्यूटीफुल रिलेटिव द पीकॉक, लेकिन ये जो सम्मान है किसे मिला है? ब्यूटीफुल रिलेटिव, हमारा जो सुंदर रिलेटिव है, हमारा जो सुंदर पड़ोसी है, हमारा जो रिश्तेदार है, द पीकॉक मीन्स जो मोर है, उसे यह सम्मान मिला है। I आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट, मुझे बहुत खुशी होती है यह बताते हुए, आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, मैं नेशनल बर्ड तो नहीं, राष्ट्रीय पक्षी तो नहीं हो सका, लेकिन आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, मैं राजस्थान का राज्य पक्षी हूँ।
मैं राष्ट्रीय पक्षी नहीं हो सका तो मैं क्या बन गया हूँ, मैं अभी राज्य पक्षी हूँ। कौन से स्टेट का, राजस्थान का। वी हैव गॉट 10 सैनिचरीज फॉर आर प्रोटेक्शन। सैनिचरीज मीन्स अभयारण्य, जहाँ पे प्राणियों को, एनिमल्स को या बर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अभयारण्य। ओके, सो हमारी कितनी सैनिचरीज है, 10 सैनिचरीज है, 10 अभयारण्य है। फॉर आर प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा के लिए, हमें बचाने के लिए। बट सैडली, लेकिन दुख इस बात का है, आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन, हमें बचाने के लिए सरकार ने अभयारण्य बनाए हैं सैनिक, लेकिन दुखद समाचार यह है कि हमारी जो संख्या है वह क्या हो रही है, कम हो रही है। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम हर जगह जो है पूरे भारत भर में रहते हैं। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम रहने के लिए भारत के पूरी जगह का उपयोग करते हैं। बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन pushed us away from the pushed us away from more than 90% of our home regions, but slowly growing the population of men, लेकिन इंसानों की बढ़ती जो लोक संख्या है उस वजह से क्या हुआ है, पुश्ड अवे फ्रॉम द मोर देन 90%, और हमारी 90% जो प्रजातियां है वह क्या हो गई है, लुप्त हो गई है, खत्म हो गई है। ऑफ आर होम रीजन्स, हमारा जो होम रीजन है, हमारा जो घरेलू क्षेत्र है, उससे हम 90% क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए, हमारी प्रजातियां खत्म हो गई 90%, 90%। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन, जो अपनी खुशी के लिए और मज़े के लिए हमें मारते हैं। कौन, हंटर्स में शिकारी, हम उनसे क्या होते हैं, वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स, हम उन शिकारियों से क्या होते हैं, डरते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, और हम ये जो इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाली, उनसे भी मर जाते हैं, उनसे भी टकरा के मर जाते हैं। दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग, क्यों मर जाते हैं हम उन इलेक्ट्रिक सप्लाई की लाइंस को टकरा कर, क्योंकि हम उड़ते वक्त उन्हें देख नहीं पाते, उन वायर्स को, इसलिए हम उन्हें टकरा के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वी आर लॉसिंग आर होम्स, हम अपने घरों को खो रहे हैं। टुडे आज ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हम सिर्फ 200 ही बर्ड्स बचे हुए हैं। वी नीड योर सपोर्ट, हमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। एंड लव, हमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है और प्यार की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, हमें बचाने के लिए, हमें बचने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है। कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमें मदद करोगे, क्या आप इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हेल्प करोगे उनको बचाने के लिए। अगर हाँ, तो आपको क्या क्या करना होगा फिर। यू कैन राइट लेटर टू योर लीडर्स, आपके जो नेता है आप उन्हें क्या कर सकते हैं, पत्र लिख के बता सकते हैं, हमारे बारे में जागरूक कर सकते हैं उन्हें। एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस, और उन्हें अपील कर सकते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें क्या करो, बचाओ। यू कैन मेक माई ड्राइंग, आप मेरी पिक्चर भी बना सकते हो, चित्र भी बना सकते हो। एंड सबमिट इट टू योर टीचर, और आप उसे अपने शिक्षक को भी बता सकते हो, दे सकते हो। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स, और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो संख्या है वह कम हो रही है हंटर्स की वजह से, ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर की वजह से, लाइन की वजह से, यह आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो, अपने माता पिता को भी बता सकते हो। कम टू सी अस एट सैनिचरीज, हमें देखने के लिए कहाँ पे आओ, सैनिचरीज में आओ, अभयारण्य में आओ। बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस, क्योंकि आप हमें अभी दूसरे जगहों पे देख नहीं सकते हो, आपको हमें देखने आना है तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, सैनिचरी में ही आना पड़ेगा। एंड हु नोज, किसे पता है, इफ़ ह्यूमन डोंट हेल्प अस, अगर इंसान हमें मदद नहीं करेंगे, नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द
अर्थ। अगर आप इंसान लोग हमें मदद नहीं करोगे, हमारी हेल्प नहीं करोगे, सो तो क्या होगा, नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर हम कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी जो प्रजाति है वह क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर, और आपको भी हमें देखने के लिए, आप हमें रियल लाइफ में नहीं देख सकोगे, आपको भी हमें देखने के लिए सिर्फ पिक्चरों में ही आप हमें देख पाओगे। ऐसा यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुखी होकर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें बचाओ इन हंटर्स से, और जो हमारी प्रजातियां विलुप्त हो रही है, सिर्फ 200 ही बचे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आप हमें बचाओ, हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपना खुद का पोस्टर लेके खड़ा हुआ है। यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है हेल्प अस, हमें मदद करो, और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का खुद का फोटो लेके भी वह खड़ा है। वह आपसे हेल्प मांग रहा है कि हमारी क्या करो, हेल्प करो, मदद करो हमें बचाने में। सो दिस लेसन रोड बाय डॉक्टर प्रमोद पाटिल, यह लेसन प्रमोद पाटिल ने लिखा हुआ है। सो इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन। आई होप यू लाइक सो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।